हेलो एवरीवन। और आज ये छोटी सी एक वीडियो हम आप सभी से शेयर कर रहे हैं। ये है मेरा प्रिंस ऑफ ऑरेंज, नहीं सॉरी, ये है आपका फाइलोडेंड्रॉन ऑरेंज कॉन्गो, जिसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे आज। तो रिपोर्टिंग करने के दौरान मैंने क्या देखा कि ये प्लांट जो है वो जिफी बैग में लग रखा है। क्लोज़र में दिखाएं आपको तो ये देखिए जिफी बैग में, और जो दूसरा प्लांट भी है वो भी जिफी बैग में लग रखा है इस तरह से। बट मैंने एक चीज़ नोट किया है कि जिफी बैग में जो रूट्स हैं वो ऊपर की तरफ से ही निकले हैं, नीचे की तरफ से बिल्कुल भी रूट्स नहीं निकला है। जैसा कि जब मैंने इसके मिट्टी को क्लियर किया है, जो रेड सॉइल थी उसको क्लियर करने के बाद जब मैंने इस प्लांट को मोसोस्टिक निकालना चाह रहे थे तो देखा कि जिफी बैग इसमें लगा हुआ है दोनों प्लांट में, जो कि कॉमन है। आजकल जिफी प्लांट में ही लगे हुए हाउस प्लांट्स आते हैं, नर्सरी वालों के लिए भी इजी होता है, बट हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है इस प्लांट को ग्रो करने के लिए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरा एक प्लांट मॉन्स्टेरा थाई जिफी बैग में ही लगा हुआ था, जिसकी वजह से मेरा वो प्लांट ख़राब हो रहा था, बट मैंने देख लिया उसे। तो सेम आज इस प्लांट में भी वही है, जिफी बैग में लगा हुआ है ये प्लांट, और नीचे से कोई भी रूट्स इसमें से निकले नहीं हैं, जैसा कि आपको क्लियर है। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि नेट बास्केट या जिफी बैग हमेशा रिमूव करके ही प्लांट को लगाना चाहिए। तो इस जिफी बैग को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। ये बिल्कुल थिन मटेरियल का होता है, तो इसे आप अगर कट भी करोगे तो कट हो जाएगा। नेट बास्केट की तरह इसका नहीं सीन होता है। मेरी जो प्रेफरेंस है वो यही है कि जिफी बैग हमेशा हटा के ही प्लांट्स को लगाना चाहिए। तो ये है वो, और इस प्लांट को आज हम रिपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आप सभी से इसके बारे में शेयर करते हैं। ये है वो प्लांट। ग्रोथ अच्छी है इस प्लांट की, शूट्स भी अच्छे हैं इसके, बट यही था जिफी बैग लगा हुआ था इसलिए मुझे इसको रिमूव करना था। अभी जितने भी डेड लीव्स हैं वो सबको हम रिमूव करेंगे ताकि प्लांट जो है वो अच्छे से सेट हो सके। और इसका मैंने सोचा है 2 पॉट तैयार करने का, क्योंकि इसमें 2 से 3 प्लांट हैं, तो 2 से 3 प्लांट को एक पॉट में नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर बिगर पॉट चाहिए होगा लगाने के लिए। तो बेटर है कि इसको हम 2 पॉट में शिफ्ट करें ताकि 2 प्लांट तैयार हो सके इसका। और अभी जस्ट मैंने एक चीज़ और नोटिस किया, ये देख रहे हैं मोसोस्टिक में ये कील लगी हुई है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मोसोस्टिक को बैलेंस देने के लिए ये दोनों तरफ से कील लगी हुई है। इसको अगर हम अभी निकालें तो निकल जाएगा। ये इसको निकाल ही रहे थे, निकल रहा था ये, जैसे देखोगे आप ये मूव कर रहा है ना, ये आई थिंक ये सपोर्ट देने के लिए ही, ताकि मोसोस्टिक अपनी जगह से हिले ना। ये देखो, इसको निकालना पड़ेगा। काफ़ी चैलेंज हो रहा है मुझे इस प्लांट को रिपोर्टिंग करने में, क्योंकि एक तो बिग भी है और दूसरी चीज़ ये जो इसके एरियल रूट्स हैं वो सारे मोसोस्टिक में फंस चुके हैं, जो बहुत चैलेंजिंग है इस मोसोस्टिक से इसको निकालना। बट लेट्स सी कैसे करते हैं इसको, क्योंकि मुझे इसको 2 प्लांट तैयार करना है। इसका सॉइल मीडिया तैयार किया हुआ है, जिसमें परलाइट, राइस हस्क, थोड़ा सा रेत है और कोकोपिट है। ये मात्रा में मैंने अपना ये सॉइल मीडिया प्रिपेयर किया, जिसमें इसको हम रिपोर्ट करेंगे। तो फाइनली काफ़ी मुश्किलों के बाद मैंने इस मोसोस्टिक को इन दोनों प्लांट से हटा दिया है, यानी कि सेपरेट कर लिया है। अब ये 2 प्लांट तैयार हो गए हैं मेरे। एक तो ये आपका, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इनको हम अलग अलग पॉट में लगाएंगे, जो सॉइल मीडिया मैंने तैयार किया उसी में। और तो चलिए इनको हम लगा के फिर आपको इसको दिखाते हैं। और ये देखिए स्नेल। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया है कि ये जो 2 प्लांट्स हैं, जो बिग प्लांट्स हैं, जो थोड़े मैच्योर हो चुके हैं, उनको एक साथ हम पॉट करेंगे। और इनमें से मैंने कुछ प्लांट्स सेपरेट किए हैं, तो कुछ बेबी प्लांट्स इस तरह से निकले हैं। ये 1 है, ये 2 है और एक और है, ये 3 है। ये 3 बेबी प्लांट्स मैंने सेपरेट किए हैं। तो मैंने अब डिसाइड ये किया है कि इन 3 बेबी प्लांट्स को एक साथ लगाएंगे, और इन दो मेन प्लांट्स को, जो मदर प्लांट हैं, इनको हम एक साथ एक बड़े से पॉट में लगाएंगे, ताकि ये थोड़ा सा बुशी रहे, क्योंकि मैंने बहुत सारी डेड लीव्स जो हैं वो रिमूव कर दी हैं। जैसा अगर आप देखे होंगे
तो मैंने ये सारी डेड लीव्स और जो जितने भी इन्फेक्टेड लीव्स हैं उन सबको रिमूव कर दिया है। तो जिससे क्या है कि प्लांट जो है वो थोड़ा सा 2 से 3 पत्तियों पे ही डिपेंड है। तो इसीलिए अब मैंने सोचा है कि थोड़ा सा बुशी लुक देने के लिए हम 2 प्लांट एक साथ लगाएंगे इस तरह से। ये वाला पोर्शन जो है इन दोनों को एक साथ लगाएंगे और उन 3 छोटे छोटे बेबीज़ को एक पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो इस मेन प्लांट को, जो मदर प्लांट है, उसको मैंने रिपोर्ट कर दिया है और देख रहे होंगे कि मैंने 2 प्लांट एक साथ लगाया है इस पॉट में। और अभी सारी लीफ सब कुछ हटाने के बाद प्लांट काफ़ी सुंदर लग रहा है। मेन क्या है कि ग्रीन पार्ट जितने भी डैमेज थे मैंने हटाने से, उनको जो हटाया है उसकी वजह से केवल ऑरेंज वाला पार्ट रह गया है। तो बहुत सुंदर लग रहा है ये प्लांट। अगर देखें आप क्लोज़र में तो थोड़ा सा ये गंदगी है, इसको जब वाटरिंग करेंगे तो पत्ते को नहला देंगे तो ये क्लीन हो जाएगा पूरा, वो इशू नहीं है। बट ये प्लांट अच्छे से रिपोर्ट हो गया है, अब काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब इन ग्रीन प्लांट्स के बीच में ये बहुत सुंदर लगेगा फिर। तो चलिए अब जैसे मैंने इनको रिपोर्ट किया है, अभी बेबीज़ को भी हम ट्रिम करके रिपोर्ट कर लेते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं। तो अब मैंने बाकी प्लांट्स भी लगा लिए हैं। तो मैंने एक्चुअली में 2 प्लांट्स तैयार कर लिए हैं। इस 2 मदर प्लांट से मुझे 4 बेबी प्लांट मिले हैं। तो 3 एक में मैंने पॉट किया है और एक अलग से पॉट किया है। शायद से हम किसी से शेयर करें ये चीज़। तो ये मैंने इस तरह से इतने प्लांट्स बना लिए। ये 2 मदर प्लांट से इतने बिग पॉट में लगा हुआ था ये प्लांट। तो इससे मैंने इतने सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं। तो अभी इन्हें अब अरेंज करेंगे, देखते हैं, जगह थोड़ा बनाते हैं क्योंकि यहाँ पूरा स्पेस फुल हो चुका है। तो देखते हैं इसे कहाँ एडजस्ट करते हैं। हम प्लांट्स लवर तो यही करते हैं ना, प्लांट्स बढ़ाते जाते हैं, स्पेस उतना ही रहता है, फिर भी सारे प्लांट्स हम उन्हीं में ही एडजस्ट करते जाते हैं। तो देखते हैं अभी इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। बट हाँ, मुझे काफ़ी खुशी है कि मैंने ये प्लांट अच्छे से रिपोर्ट कर लिया है और 2 एक्स्ट्रा प्लांट भी पॉट तैयार हो गए हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो फाइलोडेंड्रॉन ऑरेंज कॉन्गो है आपका, ये काफ़ी इजी टू ग्रोइंग प्लांट है। मिनिमल केयर है, बहुत ज़्यादा इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप सभी फाइलोडेंड्रॉन की केयर करते हैं वैसे ही सिमिलर इसका भी केयर है।